पति चुरा लिया और आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, तो ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और हंसी भी आई। ये मतलब हंसी इस बात के लिए आई कि ये बंदी जो है राखी सावंत, ये किसी भी हद तक, मतलब इसकी सोच किसी भी हद तक जा सकती है। सॉरी, मैं इसका जवाब मैं स्टार्ट करूँ। हर बार राखी क्या करती है, सबको पता है, पूरे मोमेंट को उसको साइड में लेने के लिए एक सिंपल झूठ, मेरा पति धोखेबाज है, चीटर है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रितेश से। रितेश ऑलरेडी शादीशुदा है, मुझे पता नहीं रितेश ने धोखा दिया, करेक्ट। मेरे पे 3 आदिल की ऑलरेडी ईरानी गर्लफ्रेंड है मैसूर में, झूठ। उसके बाद आदिल की कोई गर्लफ्रेंड है निवेदिता नाम की, दोबारा झूठ। अब नया लेटेस्ट तीसरा झूठ, आदिल और राशि का कुछ चल रहा है, मतलब नीचता की सारी हदें पार कर रही है। राखी ने ये दावा किया है कि मैं राशि को छोड़ूंगी नहीं, और उसके बाद जाके उसने सिद्धार्थ कनन के पास जाके ये इंटरव्यू दिया है कि आदिल और राखी के बीच, राशि और आदिल के बीच में अफेयर है। सच में बोलने से पहले वो लड़की एक बार सोचती नहीं। अगेन उसने सेम एक नया एलिगेशन, राखी कम से कम हम तुम्हारे जैसे नहीं है, भाई बोल के, दोस्त बोल के, फ्रेंड्स विद बेनिफिट मैं और आदिल ने कभी नहीं लिया, ना हम ऐसे है, ये तुम्हारा काम है फ्रेंड्स विद बेनिफिट लेना। और एकता को तोड़ना, अभी हम 3 है, एलिगेशन लगा दो, हम दोनों लड़ लेंगे, फिर एक एलिगेशन लगा दो, लड़ लेंगे। हम अभी नहीं टूटेंगे, बिकॉज हम सबको पता चल गया है कि तुम क्या हो, उसके रग रग से वाकिफ हो गए, दुनिया को पता चल गया राखी क्या है। कनन के जो इंटरव्यू पे आप क्या कुछ एक्शन लेने वाले हो क्या? हमने ऑलरेडी आदिल की तरफ से कनन का जो इंटरव्यू हुआ है 2 दिन पहले, उस पर एक कंप्लेंट फाइल कर दिया है। ये देखिए कंप्लेंट, और हमने ओशिवरा पुलिस स्टेशन पर मार्क कर दिया है कि इसमें काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो डिफेमेटरी है, जो उन्होंने इनके खिलाफ बोला है। और जो सबसे बड़ा उन्होंने जो इसके अंदर एक ऑफेंस किया है, उन्होंने जो जिनके अगेंस्ट, आदिल के अगेंस्ट जो एलिगेशन लगे थे मैसूर में, उन्होंने एक रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी है उस इंटरव्यू के अंदर, जो बहुत ही बड़ा ऑफेंस है इंडियन पिनल कोड के अंदर। तो हमने उस सब के अगेंस्ट उस सब चीज़ को कंटेंट्स डाल के ऑलरेडी एक एप्लीकेशन डाल दिया है ओशिवरा पुलिस स्टेशन में, और हमने काफ़ी सारे उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है जो थे। चलिए आपसे क्वेश्चन है, इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर विक्टिम अक्यूज है और अक्यूज विक्टिम बन जाता है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आदिल सही है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आदिल को हम जजमेंट देंगे, फिर भी आप सही बोल रहे हैं। लेकिन विक्टिम अक्यूज और अक्यूज विक्टिम है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? इस इंडस्ट्री का नजरिया ही ऐसी हो गया है। देखिए, बार बार आप झूठ बोलते रहो तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होगी। ये उस बंदी का तरीका है, उसका मोडस ऑपरेंडी है। उसे लगता है कि बार बार झूठ बोलने से वो झूठ सच में बदल जाता है। बार बार उसने कहा कि आदिल ऐसा है वैसा है, आदिल ने उसके साथ बलात्कार किया। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने बलात्कारी के साथ शादी कैसे कर सकते हैं। आप जिंदगी, मतलब पूरी जिंदगी बिताने की कसमें कैसे खा सकते हैं अपने बलात्कारी के साथ? जब बिता दिया, अभी वापस बलात्कार का केस डालो, खुद डालो बलात्कार का केस 1 साल के बाद। आदिल और राखी ने कौन सी जगह आपको पसंद आई थी जिसके कारण ये तो सवाल ही मतलब किताब लिखना पड़ेगा। और वो क्या करती है, वो जब आती है मीडिया के सामने, हाँ बोलती है कि मेरी क्लोन वो तो दूसरों के मेट्रो में घुस के पब्लिसिटी लेती है। बाबा मुझे एक बात बताओ, क्या कभी मेरी लड़ाई राखी से थी? हाँ, मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। उस लड़ाई में बीच में एंट्री मार के उड़ता हुआ तीर किसने लिया? राखी सावंत ने लिया। क्यों किया? पब्लिसिटी बटोरने के लिए। हाँ, तो ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। मिस राखी सावंत, आपको शर्लिन की लड़ाई में जबरन घुसने की जरूरत क्या थी? वो अपने
संवैधानिक हक के लिए लड़ रही थी। मेरा हक बनता है, इंसाफ की गुहार लगाना मेरा संवैधानिक हक है। नहीं, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते मेरे भाइयों के खिलाफ। क्यों नहीं कर सकते? अगर आपके भाई निर्दोष हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो। लेकिन नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप वैसे नहीं कर सकते। लेकिन आप सबको ठग सकते हैं, आप अपने बलात्कारी के साथ शादी कर सकते हैं, आप अपनी सहेली को स्वतंत्र बना सकते हैं ये इल्जाम लगाकर कि तूने मेरा पति चुराया। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उफ तक नहीं कर सकते। ये दोहरे मापदंड क्यों? राजश्री, आपसे जानना चाहूंगी, ऑलरेडी राखी फेमस है, बट अभी भी इतनी पब्लिसिटी की बुक क्यों है? आप लोग उनको ज्यादा क्लोजली जानते हैं। ये एक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर, अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर। मैं इस बारे में बताना चाहूँगी, ये बात सच में सच है। मैं उसके साथ इतने दिनों से रही हूँ, खैर मुझसे ज़्यादा तो आदिल रहे हैं। वो प्लानिंग करती है एवरीडे। वो मेरे स्टूडियो में बैठ के भी प्लानिंग करती थी कि अभी मैं जिम में जाने वाली हूँ, जिम के नीचे जाके क्या बोलूँगी, और ये क्या वो कुछ लैंड क्रूजर वो सब कुछ वॉटेवर क्या क्या हो रहा था, ये सब कुछ मेरे स्टूडियो में बैठ के वो करती थी। एंड देन उसके बाद वो जो टमाटर के झाड़ वाड़ उगाने जाती थी, जैसे राखी सावंत कहती है कि रेस्पेक्ट मी, मैं राखी सावंत हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ, आप केवल एक टमाटर का झाड़ ही उगा सकती हो, और उसके अलावा अगर आप कुछ कर सकती हो तो लोगों के ऊपर एलिगेशंस कर सकती हो। आप कोई ब्रांड नहीं हो, आप सिर्फ रात को बैठ के जैसे मेरे साथ बैठ के ये बोलती थी कि अभी मैं क्या करूँ। बीच में आपको पता है उसने एक नाटक किया था, हेलो हेलो हेलो, वो आलिया भट्ट का फोन आ रहा है, आलिया भट्ट का फोन आ रहा है, आलिया भट्ट मुझे साड़ी भेज रही है, वो सारा ड्रामा मेरे सामने हुआ था, सब झूठ। उसके जब उसने आप लोगों को ये सब इंटरव्यू दिए, बाइट्स दिए, नाटक किया, ड्रामा किया, अब मुझे कहती है अब मैं क्या करूँ राजश्री। नेक्स्ट डे उसकी दुबई की फ्लाइट थी। हम दोनों चार बंगला जाते हैं, वहाँ पे आप देखना चार बंगला मच्छी मार्केट के बाजू में साड़ी की दुकान है, वहाँ जाते हैं, वहाँ साड़ियाँ खरीदती है वो 3 से 4 साड़ी, और उसमें से एक ब्लू या ग्रीन कलर की साड़ी वो पहन के नेक्स्ट डे एयरपोर्ट जाती है, और वो ये दिखाती है कि देखिए मुझे आलिया भट्ट ने साड़ी भेजी है। राखी सावंत का सिर्फ यही काम है, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड करती है, बस लिखती नहीं है, बस उसके दिमाग में ये सारी चीजें होती है। वो एक नंबर की ड्रामेबाज, झूठी, लोगों को बदनाम करना, एलिगेशंस लगाना, दोस्ती के रिश्तों पे भी उंगली उठाना। छी राखी सावंत, क्या ही बोलूं मैं आपके लिए। आपका नाम राखी सावंत लेना भी आज के टाइम गंदा लगता है, आपको पुकारना भी बेकार लगता है कि आपका नाम भी कैसे ले। उनका ये भी कहना, आपका जो बिजनेस है मेन आर्ट, उसकी भी ब्रांडिंग आप राखी सावंत के नाम से ही कर रहे हो। जैसे अभी भी आप जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू कर रहे हो, पीछे